हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप मेरे सारे बालक एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल भैया तुम लोगों के, कैसन बा। हाँ भाई, आई होप सारे बालक एकदम बढ़िया, एकदम मस्त है और बेहतरीन है। कैसे हो भाई तुम सब। हेलो 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 अनूप, हेलो 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 जितेंद्र, शिफा, अमित, भूमिका, श्याम, रजनी, विष्णु, आतिफ, अहम, देवांश, वंशिका, हेलो अंबिका, हेलो संध्या, हेलो 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 हेलो। कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो कैसे हो। हाँ जी, आई होप सारे बालक अच्छे होंगे, सारे बालक बढ़िया होंगे और सारे बालक एकदम मस्त होंगे। हाँ जी, सो हमारा चैप्टर चल रहा था दो चर वाले रैखिक समीकरण और आज हमारे इस चैप्टर का है लास्ट लेक्चर। ठीक है, जहां पर हम देखेंगे भैया क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हमारी जो हमने तरीका पढ़ा था उससे किस किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस देखेंगे और फिर कहानियों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताओ, तैयार है सारे बालक। सारे बालक तैयार हैं आज की क्लास के लिए। तो एक बार जल्दी से मुझे फायर इमोजी दिखा दो कमेंट सेक्शन में, बहुत तेजी से भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी से दिखा दो एक बार फायर इमोजी। क्या बात। हाँ जी, सो हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास भैया हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल से। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल से। अब भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कल की क्लास में हमने ये कवर करा था। ठीक है, और इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो कल की क्लास में पढ़ाया था वो सबको याद है। हाँ भाई, जो कल की क्लास में पढ़ाया था वो सबको याद है। किसी को उसमें कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बैठा हूं मैं, क्लियर कर देंगे अभी के अभी। कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ सकते हो, अभी हाथों हाथ क्लियर कर देंगे भैया, कौनो दिक्कत नहीं है ना। एक बार सर वीडियो कॉल प्लीज। पहला डाउट विकास का, जो अपना विकास नहीं कर पा रहा, पहली ही क्लास के स्टार्टिंग के 3 मिनट में विकास को चाहिए वीडियो कॉल कर दूं मैं विकास को। है विकास, मतलब आज मेरी जगह तुम पढ़ाओगे क्या? है, आज मेरी जगह तुम्हारा पढ़ाने का मन है? नो डाउट बा, बढ़िया बढ़िया बा बढ़िया। आ जाओ सर। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल क्या होता है बेटा? ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 तरह के वेरिएबल हो और तीनों की पावर 1 हो, वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल हो गई। ठीक है, खत्म बात, खत्म बात। चलो सर, आकाश सर आपको रोस्ट कर रहे थे। अरे फिर आकाश सर मुझे रोस्ट कर रहे थे तो फिर मैं एक बार आकाश सर से मिल लिया। ठीक है, अब आकाश रो रहे हैं, देखो आज बारिश पड़ रही है सुबह से, तो बेचारे सुबह से रो रहे हैं। क्या करें उनका बताओ, हैं क्या करें उनका। आ जाओ भाई, तो शुरू करते हैं 4.2 के आज क्वेश्चन करेंगे हम हमारे। और याद है भाई कि पिछली क्लास में कुछ चीजें लिखवाई थी, याद करो। हाँ जी, पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए पिछली क्लास से, रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? हाँ भैया, कितने हल होते हैं? पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा। पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं भैया इसे। एक चर वाले, एक चर वाले एक चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? हाँ भाई, तो बताओ, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए एक, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर सी तीन, ऑप्शन नंबर डी अनंत। हाँ भैया, याद करो,
एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, और इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को करेंगे किसके लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ एक चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, उसके बाद बात करेंगे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की। हाँ जी, बताओ जरा, बताओ 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 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी। बेटा कल की क्लास के नोट्स भी एक बार पलट के देख लेना जिन्होंने लिखा है, ठीक है, तभी कहता हूं कि नोट्स जो है वो बना लिया करो, है ना, तभी कहा जाता है कि क्लास के नोट्स जो है वो बना लिया करो, है ना। तो भैया कल की क्लास के नोट्स भी देख लेना, आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कमेंट में बहुत सारे बालक गलत आंसर दे रहे हैं। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे हम। तो ax प्लस बी बराबर 0, ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण होती है। इसे अगर मुझे हल करना है तो मैंने बताया था इसमें हम क्या करते हैं, अपने चर को अलग कर लेते हैं। तो x को अलग करेंगे तो माइनस बी बटे ए आ जाता है, और यहां से हमें पता चलता है कि भैया एक चर वाले रैखिक समीकरण का तो केवल एक हल होता है, केवल एक हल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे लल्लू लाल, समझे। और भालको ने क्या आंसर लगाया, सर जी डी, क्योंकि हमने तो कल की क्लास में पढ़ा था कि अनंत होता है, हमने तो कल की क्लास में पढ़ा था कि अनंत होता है, लेकिन नहीं, हमें यह थोड़ी याद रहा कि एक चर वाला था या दो चर वाला था। तभी कहता हूं क्लास में जो बोलता हूं सुन लिया करो ध्यान से, नोट्स बना लिया करो। देख रहे हो ये 25% बालक हैं जिनका पोपट हुआ है। ठीक है, ठीक है भाई, 67% बालकों को सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, सूर्यांश, नितिन, शिवा, अहम, फरहान, यश है या फिर यास मौर्य है, समझ नहीं आ रहा, अभिषेक, अंश, नवनीत, अमन, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, आयुष भाई आप पूछ रहे हो चर क्या होता है, और आज आपकी पहली क्लास है, मैंने आपके दोनों कमेंट देखे थे। ठीक है, सो बहुत सिंपल सी चीज मैं तुम लोगों को बोलना चाहूंगा, जो भी क्लास में नए आ रहे हैं प्लीज वो चैप्टर की स्टार्टिंग के लेक्चर्स जरूर देख कर आए। अगर तुम चैप्टर का स्टार्टिंग का लेक्चर देखकर आए होगे तो तुम्हें वहां पर मैंने बताया है डिटेल में कि चर क्या होता है, वहां पर हमने इन सारी चीजों के बारे में बात करी है डिटेल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेजल तुम्हारा डाउट है कि पोल लेट आ रहा है, बेटा नेटवर्क की वजह से आ रहा है, समझो इस बात को, है ना, कोई बात नहीं। खुशी नहीं बेटा, मैं 10 लोगों से ज्यादा का नहीं कर सकता यहां पे पोल। हाँ भाई, आओ भाई बताओ। अब क्वेश्चन है दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। हाँ जी, दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, सेम क्वेश्चन आपके लिए क्या है भैया, ए बी सी या फिर डी, आपका 1 2 3 4 या फिर अनंत, सॉरी 1 2 3 या फिर अनंत, कितने हल होते हैं एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के। तो इसके लिए भी कल की क्लास में हमने एग्जाम्पल देखा था, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी। आ गया आंसर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो हमारे पास एक समीकरण हो गई, मान लो मैंने लिया एग्जाम्पल x प्लस 4y बराबर 3।
या x प्लस 4y बराबर 4। तो हमें पता है कि ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। हमें पता है कि ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है क्योंकि यहां पर दो प्रकार के चर हैं और दोनों की घात एक है। दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं, इसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे निकालते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे निकालते हैं, तो हम कैसे निकालते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल कि भैया हम एक चर का मान अपनी तरफ से रखते हैं और हमें दूसरे चर का मान मिल जाता है। बेटा सेजल, अगली बार अगर डाउट 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 50-60 बार लिखा डाउट लिखने की जगह, ठीक है, तो ब्लॉक हो जाओगे। फिर मुझसे मत कहना, वो जो हमारे बैच मैनेजर भाई साहब बैठे हैं ना, ब्लॉक कर देंगे, ध्यान रखना तुम, ठीक है। तो डायरेक्ट कमेंट में डाउट लिख दो, मैं देख लूंगा। सर अमित सर से बता दो कि शॉर्ट नोट ले आए, ठीक है भाई, बोल दूंगा अमित सर को, ठीक है। वैशु भाई डाउट लिख दो डायरेक्टली, ये बार बार डाउट 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 लिखने की जरूरत नहीं है प्लीज, ठीक है। और सुनो अब, तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम एक चर का मान अपनी तरफ से कुछ भी रखकर दूसरे चर का मान क्या निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम चाहे यहां पर x का मान कुछ भी रखो, चाहे y का मान कुछ भी रखो। जैसे मैंने y का मान रख दिया मान लो 0, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 4। तो x प्लस 0 बराबर 4, तो हमारे पास आ गया x बराबर 4। समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा समीकरण का सबसे पहला हल हो गया। क्या हो गया भाई, समीकरण का सबसे पहला हल हो गया x कॉमा वाई बराबर, जहां पर x का मान है 4, y का मान है 0, ठीक है। तुम्हारा मन है तुम x का कुछ और मान रखना चाहते हो तो तुम कुछ और मान रख सकते हो, ठीक है। तुम्हें y का मान नहीं रखना, तुम्हें x का मान रखना है, तुमने रख दिया x बराबर 0 पर। y का मान क्या आ जाएगा, 0 प्लस 4 गुणा y बराबर 4। तो 0 प्लस 4 गुणा y 4y बराबर 4। 4 इधर भाग में चला जाएगा, y बराबर आ गया 4/4 के, जहां से हमें y का मान मिल गया 1। तो भैया समीकरण का एक और हल हमारे पास आ गया निकलकर कितना, समीकरण का एक और हल आ गया हमारे पास निकलकर कितना भाई, आपका x का मान 0, x का मान 0, y का मान 1। x बराबर 0, y बराबर 1 पर भी ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, ठीक है। और कोई मान भाई, और कोई मान, और कोई मान, देखो भाई, मान लो मेरा मन नहीं कर रहा y बराबर 0, x बराबर 0 पर मान निकालने का, मेरा मन कर रहा है कि मैं y बराबर किस पर, 1/2 पर मान निकालूं। y बराबर 1/2 पर क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस 4 गुणा y की जगह पर आ गया 1/2 बराबर 4 के, ठीक है। तो ये हल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास आ गया कितना, x प्लस 2 बराबर 4 के, प्लस का 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, x का मान आ गया 4 माइनस 2, यानी कि यहां से x बराबर आ गया 2 के। तो भैया y बराबर 1/2 पर x का मान आ रहा है 2, y बराबर 1/2 पर x का मान आ रहा है 2, यानी कि हमारा समीकरण का एक और हल आ गया, x कॉमा वाई बराबर कितना, आपका 2,1/2, ठीक है। और इसी तरीके से तुम चर के अलग अलग मान, ठीक है, आप चर के अलग अलग मान रखकर दूसरे चर के अलग अलग मान लिख सकते हो। और तुम क्या बता सकते हो, तुम एक समीकरण के जितने चाहें उतने हल निकाल सकते हो, ठीक है। मैंने y का मान 0 रखा तो मुझे एक हल मिल गया, मैंने x का मान 0 रखा तो मुझे एक हल मिल गया, मैंने y का मान 1/2 रखा मुझे एक हल मिल गया, मैं x का मान 1/2 रखूंगा मुझे एक और हल मिल जाएगा, मैं x का मान 0 आपका -1 रख दूंगा मुझे एक और हल मिल जाएगा, मैं y का मान -1 रख दूंगा मुझे एक और हल मिल जाएगा। मतलब चर के अलग अलग मानों पर मुझे समीकरण के अलग अलग हल मिलते चले जाएंगे। और इस तरीके से मुझे कितने हल मिल सकते हैं, मुझे पता है कि मैं एक चर की जगह पर सारी वास्तविक संख्याएं रख सकता हूं, और वास्तविक संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि हम कितने मान निकाल सकते हैं, हम अनंत मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया भैया? भैया समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, रागनी हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, समझो ना, मैंने बताया क्या, सारी वास्तविक संख्या यहां पर आ सकती है। सर पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे? अंबिका बस 2 मिनट दो, अभी पहुंच रहा हूं मैं। डाउट देखो सर, लाओ दिखाओ भाई, डाउट दिखाओ। तो भैया आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो रिजल्ट देख लेते हैं। 78% बालकों ने सही जवाब दिया है। ठीक है, शिवा, सोनकर, प्रियांशु, वर्षा, फरमान, मयंक, समर, अभिषेक, अर्पण, अंश, अभय। ठीक है, चलो भाई लाओ तुम लोगों के डाउट दिखाओ। डाउट क्या है? अगर मैं डाउट देखूं तो अमन कह रहा है सर आपने कल की क्लास में एक क्वेश्चन में कहा था कि 0 से फर्क पड़ेगा समीकरण में, और आपने 0 ही लिया, क्यों? अमन भाई मैंने कहा होगा कि 0 से अगर तुम 0 को किसी समीकरण में जोड़ते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, और मैंने समीकरण में 0 को ही जोड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास यहां पर एक समीकरण है 2x + 4 = 0 के, ठीक है, या फिर मैं बोलूं 2x + 5 = 0 के, तो इस समीकरण को अगर मुझे ax + by + c = 0 के रूप में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? 2x + 0 + 5 = 0। अब अगर मैंने इसमें 0 को जोड़ भी दिया तो क्या इससे कोई फर्क पड़ रहा है? क्या समीकरण पे अगर मैंने इस समीकरण में 0 को जोड़ दिया तो इससे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, क्योंकि 2x + 0 2x ही होगा, 2x + 0 2x ही होगा, तो वो यही संख्या वापस आएगी। ठीक है, तो 0 से 0 को जोड़ने पर, 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मैंने समीकरण को जोड़ा था 0 में। तो ये हो गया 2x + 0 × y + 5 = 0। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि ax + by + c = 0 से a जो है वो 2 हो गया, b जो है वो 0 हो गया, और c जो है वो 5 हो गया। खत्म कहानी। तो भाई मैंने कल भी जोड़ा होगा समीकरण में। अगर तुम किसी समीकरण में 0 से गुणा कर दोगे तो दिक्कत है, तो दिक्कत है कि अगर भैया तुमने क्या करा, तुम्हारे पास ये समीकरण थी और तुमने क्या करा, इसमें दोनों तरफ 0 से गुणा कर दी, तो अब क्या होगा भाई? अब क्या होगा? अगर 0 से गुणा कर दी तो इसका मतलब भैया आपके पास कितना, 0 × 0 = 0। ये तो समीकरण ही बदल गई, ये तो समीकरण ही बदल गई, ये तो समीकरण ही बदल गई, है ना? ये तो समीकरण ही बदल गई। तो अब क्या दिक्कत है? अब भैया 0 की गुणा नहीं कर सकते, 0 को जोड़ सकते हैं। अभिनव शुक्ला, अनंत मान का मतलब क्या है? बेटा अनंत मान का मतलब है कि तुमने y का मान 0 रखा, तुम्हें समीकरण का एक हल मिला। तुमने x का मान 0 रखा, तुम्हें समीकरण का दूसरा हल मिला। तुमने y का मान 1/2 रखा, तुम्हें समीकरण का तीसरा हल मिला। ठीक है, तुम y का मान -1 रखोगे, तुम्हें समीकरण का चौथा हल मिलेगा। तुम y का मान 4 रखोगे, तुम्हें समीकरण का 5वां हल मिलेगा। तुम x का मान √2 रखोगे, तुम्हें समीकरण का 6ठा हल मिलेगा। तुम x का मान -1/2 रखोगे, समीकरण का 7वां हल मिलेगा। तुम अपना x का मान कितना 3/2 रखोगे, समीकरण का अलग हल मिलेगा, मतलब 8वां हल मिलेगा। तुम फिर उसके बाद x का मान कोई और चर रखोगे, तुमने 100 रख दिया, तुम्हें समीकरण का 9वां हल मिल गया। ठीक है, तुमने x का मान -200 रख दिया, तुम्हें समीकरण का 10वां हल मिल गया। तुमने y का मान 150 रख दिया, तुम्हें समीकरण का 11वां हल मिल गया। अब भाई इस तरीके से तुम चर के जितने चाहे उतने मान रख सकते हो, क्योंकि चर के मान तो वास्तविक संख्या है, चर के मान तो वास्तविक संख्या है। अब अगर चर के मान वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या कितनी होती है? अनंत होती है। तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी तुम्हें 11 मान निकाल कर बताए, इस तरीके से तुम चर के अलग अलग मान रखकर समीकरण के कितने हल निकाल सकते हो? समीकरण के अलग अनंत हल निकाल सकते हो। मैंने एक हल ये निकाला, 2 हल ये निकाला, 3 हल ये निकाला। इस तरीके से तुम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 25, 100, 200, 250, 500, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब, जितने चाहे उतने हल निकाल सकते हो। तो इसीलिए हमें पता है कि संख्याएं तो अनंत होती है, तो हम अनंत हल निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? ठीक है। और सेजल सर कल आपने 0y लिया था, बेटा कहां पर 0y लिया था? मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन में 0y लिया है। किस चीज की बात कर रहे हो तुम? ये तो बताओ। सर बिहार बोर्ड का नींव में आप क्यों नहीं हैं?
हैं अमित भाई, बिहार बोर्ड के बैच में अगर मैं नहीं होता तो तुम जो यहां कमेंट कर रहे हो बिहार बोर्ड के बैच में, वो मुझे क्यों दिखाई दे रहा होता है भाई? सर प्लीज मेरा भी नाम लिया करो, मेरी मम्मी कहती हैं सभी बच्चों का नाम लेते हो, तेरा नाम नहीं लेते। मेरा नाम अंकित तिवारी है। अंकित भाई आंटी जी को सॉरी बोलना और बोलना कि बहुत सारे कमेंट एक साथ चल रहे होते हैं इसलिए नहीं ले पाता हूं। x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 को सॉल्व कर दीजिए। बेटा इन दोनों समीकरणों को साथ में सॉल्व करना है या फिर अलग अलग? क्योंकि जो तुमने लिखा है वो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, जो कि तुम क्लास 10th में पढ़ोगे हल करना, ठीक है? तो वो भी है, लेकिन आज की क्लास के हिसाब से तुम इन दोनों समीकरणों को अलग अलग ही हल करो, ठीक है? परेशान मत हो। आयुष त्यागी का नाम बोल दो भैया। चलो सर मैं 10th क्लास में पीडब्ल्यूसी ऑनलाइन 2026 में खुशी उड़ान बैच आएगा, उड़ान हिंदी यूपी बोर्ड बैच, उड़ान यूपी बोर्ड बैच आएगा, वो ले लेना। सर आपने कल की क्लास में कहा था कि जीरो की गुणा करने पर इक्वेशन में फर्क पड़ता है, तो फिर आपने कल y की तुलना में 0y क्यों लिया? 0 से y की गुणा करने पर तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या इस इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा? सेजल अब तुम खुद सोचो, तुमने पता है, तुमने जो क्वेश्चन पूछा तुमने उसका आंसर भी खुद ही दे दिया। तुम अगर अपने डाउट को अच्छे से पढ़ोगी तो तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही मिल जाएगा। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। तुमने जो अपना यहां पर डाउट लिखा है तुमने उसमें ही अपना आंसर दिया हुआ है। तुमने बोला है कि सर आपने जब 0 से y में गुणा करी तो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो क्या उससे इक्वेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा? तो देखो भाई, मैंने जब 0 से y में गुणा करी, मैंने जब 0 से गुणा करी तो किस में गुणा करी? मैंने जब 0 से गुणा करी तो किस में गुणा करी? मैंने जब 0 से गुणा करी तो खाली y में गुणा करी, पूरी समीकरण में 0 से गुणा नहीं करी है। मैंने पूरी समीकरण में 0 से गुणा नहीं करी है, मैंने खाली 0 से y में गुणा करी है। क्योंकि जब मैं 0 से y में गुणा करूंगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा? ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा 0 ही तो बनेगा। तो ये जो 0 तुमने यहां पर जोड़ा था, ये जो 0 तुमने यहां पर जोड़ा था, ठीक है, 2x प्लस 0 किया था, इस 0 को ही तो मैंने क्या लिखा है? 0 गुणा y लिखा है। क्योंकि 0 गुणा y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 गुणा y 0 हो जाएगा। यहां पर खाली y की गुणा में 0 है, ना कि पूरी समीकरण पे। तो तुम्हारे जो क्वेश्चन का आंसर है वो तुम्हारे क्वेश्चन में ही है कि सर 0 से y से गुणा करने पर 0 ही तो आएगा, तो 0 की y से गुणा करने पर 0 ही तो आएगा। और जब तुम उसे 2x में जोड़ोगे तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सेजल। तो तुमने अपने क्वेश्चन का आंसर अपने ही क्वेश्चन में दे दिया। समझो इस चीज को, समझदार हो तुम। हिमांशु सर मान तो कुछ भी रख सकते हैं, तो फिर अनंत हुआ ना? मतलब बेटा अनंत कैसे हुआ? एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल तो तू निकाल ही सकता है ना। जैसे इस समीकरण का तू हल निकालेगा तो वो क्या आएगा? वो आएगा 2x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तुझे समीकरण का हल निकालना है, यानी कि तुझे चर का मान निकालना है। चर का मान निकालना है तो तू चर को अकेला करेगा, इसे इधर ले जा, 2x बराबर हो जाएगा -5, 2 को भाग में ले जा, x बराबर आ गया -5/2। तो समीकरण का एक ही तो हल आएगा, इसके अलावा कोई और हल थोड़ी आएगा, इसके अलावा कोई और हल थोड़ी आएगा। इसमें हम चर के अलग अलग मान नहीं रखते, इसमें खाली चर का आपको मान निकालना होता है, क्योंकि एक ही चर है तो उसका मान आराम से निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें आप चर के अलग अलग मान नहीं रखते हो। तनिष्का बेटा अभी आप जिस क्लास में उसी क्लास का पढ़ाया जाएगा ना। अनंत भाई तुम्हारा कमेंट नहीं पहुंचता तो मैं देख नहीं रहा होता। राम नरेश चैप्टर नंबर 7 कब स्टार्ट करेंगे? 7th नंबर पे बेटा। सर आप कैसे हो? बढ़िया अनंत भाई। सर पाई x प्लस वाई बराबर 9 और 4x बराबर 4y एक एक हल कीजिए। पाई x बराबर, अभी रुक जाओ अभी करते हैं। सब कुछ समझ आ गया? कहां से करें बेटा? अपनी बेसिक पढ़ाई करते रहोगे तो भी तुम्हारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहां पे। सेजल इसका आंसर मैं देता हूं। हाँ जी चलो भाई, तो समीकरण के हल तक सबको समझ में आ गया भाई?
समीकरण के हल तक सबको समझ में आ गया। अब आगे आ जाते हैं और सीधा चलते हैं आगे के क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। जिनका डाउट बच गया है, जो यहां पर नहीं आया था, थोड़ी देर बाद मैं वापस चेक कर लूंगा क्लास के एंड में और सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो। आराध्या, हाँ भाई, अब मैं आगे ही पढ़ाने जा रहा हूं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके एक एक हल होते हैं, ठीक है। हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और हमारे जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, ये एग्जैक्टली कल वाली ही स्लाइड्स हैं, ये कल वाली ही स्लाइड्स हैं। जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उनका केवल एक हल होता है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम चर के अलग अलग मान रखकर समीकरण के अलग अलग हल निकाल सकते हैं। और चर के मान हम सारी वास्तविक संख्याएं रख सकते हैं। वास्तविक संख्याएं अनंत होती हैं, तो इसका मतलब हम यहां पर चर के अलग अलग मान रखकर हमारे कितने हल निकाल सकते हैं, अनंत हल निकाल सकते हैं। तो यहां ये चीज लिखी हुई है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। ये चीज भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। तो अब मैं सीधा इन क्लासेस पर, इन चीजों पर बेस तुम्हारे क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है। डायरेक्ट तुम्हारा 4.2 का मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन यहां पर है मेरे पास, ठीक है। आपको सही विकल्प बताने हैं, कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, ठीक है। तो बताओ भाई, y बराबर 3x प्लस 5, y बराबर 3x प्लस 5 के ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब केवल एक हल, अद्वितीय हल का मतलब हल है, तो अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल एक हल। ऑप्शन नंबर बी आपका केवल दो हल हैं, केवल दो हल हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करके आए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक यानी कि अनंत से अनेक हल हैं। ठीक है। और लास्ट आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। आज मेरा हिंदी लिखने का मन कर गया, ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ भाई, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इस समीकरण के कितने हल हो सकते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तुम इसका आंसर जानते हो, ठीक है। तो जल्दी से बताओ। अगर इसका आंसर गलत बताया तो बेटे पिछली दोनों क्लासेस करके आना वापस से, ध्यान से सुन लो। पिछली जो दोनों क्लासेस हमने करी हैं वो ढंग से पढ़ के आओ फिर, अगर इसका आंसर तुम गलत बता रहे हो तो फिर। हाँ भाई, जल्दी से बताओ, ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो समीकरण है वो क्या है, y बराबर 3x प्लस 5। यहां पर हमारे पास दो चर हैं और दोनों चरों की जो घात है वो एक है। इसका मतलब ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है, ठीक है, दो चर वाली रैखिक समीकरण। और हम जानते हैं भाई दो चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? दो चर वाली रैखिक समीकरण के हमारे अनंत हल होते हैं, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो मेरे लल्लू लाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। भाई तुम लल्लू लाल गैंग का पार्ट बन चुके हो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है। तो जिन बालकों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है, ठीक है, वो सभी लल्लू लाल गैंग का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। मेरी एक गैंग है जिसका नाम है लल्लू लाल गैंग और तुम उसका पार्ट बन चुके हो, ठीक है। हर छोटा बदलाव ही कामयाबी का हिस्सा है। क्या बात नवनीत भाई, गहरी बात कह दी तुमने, एक ही लाइन के अंदर इतनी गहरी बात कह दी कवि ने, क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो ये बालक लल्लू लाल गैंग का हिस्सा बन चुके हैं,
ठीक है, और मैं तुम्हारा गैंग लीडर, ठीक। उवेश, अभिषेक, अंश, विष्णु, मुस्कान, रागिनी, अंशिका, अभय, रामसकल, नितिन। बहुत बढ़िया भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। देखो इस चैप्टर से जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल लिखिए। अच्छा जी, तो तुम्हें इन समीकरणों के 4 हल लिखने हैं। निम्नलिखित समीकरणों के 4 हल लिखिए। तो देखो भैया यहां पर तुम्हारी, चलो बाद में बात करेंगे इस चीज के बारे में। सबसे पहली समीकरण है आपके पास, सबसे पहली समीकरण है आपके पास कितनी भाई, 2x प्लस वाई बराबर 7, ठीक है भाई, 2x प्लस वाई बराबर 7। तो इसके हमें 4 हल लिखने हैं। अब किसी भी समीकरण के हल लिखने के लिए तुम जानते हो, ठीक है, किसी भी समीकरण के हल लिखने के लिए तुम जानते हो कि उसके कितने हल निकाल सकते हैं हम, अनंत हल निकाल सकते हैं। तो निकालो भाई, हमें तो खाली 4 चाहिए, हमें अनंत चाहिए ही नहीं, ठीक है। आ जाओ भाई, आ जाओ। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या हमारा, देखो यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन के जो आंसर बुक में दिए हुए हैं और जो आंसर मैं निकालूंगा या फिर जो आंसर तुम निकालोगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं भाई डिफरेंट? क्योंकि सिंपल सी बात है कि तुम लोग जो चर का मान निकाल रहे हो और मैं जो चर का मान रख रहा हूं, क्योंकि संख्याएं तो अनंत है, वास्तविक संख्याएं तो अनंत है, तुम इसकी जगह पर कुछ भी मान रख सकते हो, बुक वालों ने इसकी जगह पर कुछ भी मान रखा होगा या फिर मैं इसकी जगह पर कुछ भी मान रख सकता हूं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया हमारे आंसर जो है वो अलग अलग आ सकते हैं क्योंकि अनंत हल होते हैं, ठीक है। अब अनंत हल में से कोई सा भी हल मैं निकाल सकता हूं, कोई सा भी हल तुम निकाल सकते हो, कोई सा भी हल बुक वाले निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। आ जाओ भाई, तो इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा x बराबर 0 पर मैंने निकाल दिया 2 गुणा 0 प्लस वाई बराबर 7। तो 2 गुणा 0 हो गया 0 प्लस वाई बराबर 7। तो यहां से आ गया 0 प्लस वाई हो गया y बराबर 7। तो समीकरण का सबसे पहला हल निकल कर आ गया हमारे पास x कॉमा वाई बराबर 0,7। समीकरण का सबसे पहला हल, ठीक है। हमें चाहिए 4 हल, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं भाई, मैं निकाल लेता हूं ये तुम्हारा x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या आएगा भाई x बराबर 1 पर? तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 7 के, तो 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 7, प्लस का 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, y बराबर आ गया 7 माइनस 2 के। तो यहां से y बराबर आ गया किसके, आपका 5 के। तो x का मान 1 लेने पर y का मान आ रहा है 5। तो समीकरण का दूसरा हल आ गया 1,5। ये लो भाई, ये हो गया समीकरण का दूसरा हल, ये हो गया समीकरण का दूसरा हल। तीसरे हल की बात कर लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं y पर मान रखूं, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं y के मान रखूं, तो मैं y बराबर 0 पर मान निकाल लेता हूं। भाई तुम्हारा मन नहीं है y बराबर 0 पर निकालने का, मत निकालो, x के ही मान रखते चले जाओ। x का मान तुमने 0 रखा, 1 रखा, x का मान -1 रख लो, x का मान 2 रख लो, तब भी तुम्हें 4 हल मिल जाएंगे, ठीक है। आ रहा हूं सेजल, आ रहा हूं, रुक जा, तुझे भी पता है कि इससे अगला क्वेश्चन वही है, हल्का सा सब्र कर लो, है 2 मिनट का ब्रेक ले लो, है आ जाओ। तो देखो भाई यहां पर हमारे पास आएगा 2x प्लस 0 बराबर कितना, 7। तो 2x प्लस 0 कितना हो गया, 2x बराबर 7। x का मान कितना आ जाएगा भाई, 7 बटे में 2। तो यहां से समीकरण का एक और हल आ गया, x कॉमा वाई बराबर x का मान आ गया 7 बटे 2 कॉमा वाई का मान है 0। ये हो गया समीकरण का दूसरा हल, ये हो गया समीकरण का दूसरा हल। अब आखिरी बात करते हैं किस चीज की, अब आखिरी बात करते हैं, हमें चौथा हल भी निकालना है। तो भैया तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो रख सकते हो, तुम्हारा जो मन करे तुम वो रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी।
तुम्हारा जो मन करे तुम वो रख सकते हो। मेरा मन कर रहा है मैं x का मान रख देता हूं कितना, मैं x का मान रख देता हूं, सॉरी y का मान रख देता हूं 1, या y का मान मैं रख रहा हूं -1, y बराबर -1 पर। तो क्या होगा भाई, ये हो जाएगा 2x प्लस -1 बराबर 7। तो 2x प्लस माइनस का 1 बराबर 7, -1 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2x बराबर 7 प्लस 1, तो कितना आ गया, 2x बराबर आ गया आपका 8 के, 2 इधर भाग में चला जाएगा, x बराबर हो गया 8/2। तो यहां से अगर मैं इसे हल करूंगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, हमारे पास आ गया 4/1, यानी कि x का मान आ गया 4। तो समीकरण का एक और हल निकल कर आ गया, x, y बराबर x का मान 4, y का मान -1। ठीक है, और ये हमारे इस समीकरण के 4 हल हो गए। ये हमारे इस समीकरण के 4 हल हो गए। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? हाँ भाई मेरे लल्लू लाल, इसमें किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आ जाओ, एक सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसा ही, ठीक है, और वो है तुम्हारा क्या, वो है तुम्हारा कि क्वेश्चन नंबर 2, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के आपको 4 हल निकालने हैं। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल निकालने हैं भाई, निकालो 4 हल। पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के आपको 4 हल निकालने हैं, निकालो 4 हल। फैजान पेपर में कैसे मान रखेंगे बेटा, पेपर में ऐसे ही मान रखोगे, और कैसे मान रखोगे, पेपर में ऐसे ही मान रखोगे, और कैसे मान रखोगे, एक एक मान रखकर दिखाया तो है मैंने, पेपर में भी ऐसे ही रखना है। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मैं पेपर के लिए कहीं और किसी और जगह पर अलग से पढ़ा रहा हूं है, और यहां पर अलग से पढ़ा रहा हूं? नहीं भाई, पेपर में भी ऐसे ही मान रखने हैं। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो भाई। हाँ जी, सो इसके हमें 4 हल निकालने हैं। इसके 4 हल कैसे निकलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम कहानी, सबसे पहले x का मान रख लेते हैं 0 पर। सो x बराबर 0 पर y का मान कितना आएगा, पाई गुणा 0 प्लस y बराबर 9। तो पाई गुणा 0 0 प्लस y बराबर 9, तो 0 प्लस y कितना हो गया, y बराबर 9। ठीक है, तो यहां पर हमारे समीकरण का सबसे पहला हल आ गया x, y बराबर 0,9। ठीक है, सबसे पहला हल हमारे सामने है। ठीक है, दूसरा हम रख लेते हैं भैया कितना, x बराबर 1 पर। मर्जी है तुम्हारी, तुम्हें पहले y बराबर 0 रखना है, y बराबर 0 रख लो, y बराबर 0 पर। तो ये हो जाएगा हमारा पाई x प्लस 0 बराबर 9। ठीक है, तो पाई x प्लस 0 हो जाएगा पाई x बराबर 9। पाई इधर भाग में चला जाएगा, x का मान आ गया 9/पाई। ठीक है, पाई का मान हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हम यही लेकर चलेंगे, पाई का मान हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हम यही लेकर चलेंगे। तो x, y आ गया हमारे पास 9/पाई, 0। समीकरण का एक और हल। ठीक है भाई, समीकरण का एक और हल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट देखते हैं भैया, इसका एक और हल निकालना है। तो हम ले लेते हैं भैया किस पर, हमारा y बल्कि x बराबर -1 पर। मेरी मर्जी में कुछ भी रखूं, ठीक है, मेरी मर्जी में कोई भी वास्तविक संख्या रखूं। तो पाई गुणा -1 प्लस y बराबर 9। तो पाई गुणा -1 हो जाएगा -पाई प्लस y बराबर 9। माइनस पाई का मान इधर जाकर हो जाएगा प्लस पाई, तो 9 प्लस पाई आपका समीकरण का एक और हल आ गया, जहां पर x, y निकल कर आया है कितना, आपके x का मान है -1 और y का मान है 9 प्लस पाई। ठीक है, यह समीकरण का तीसरा हल हो गया।
ठीक है, और समीकरण का चौथा हल निकालना है तो भी तुम्हारी इच्छा है भाई। तुम यहां पर क्या करो, तुम रख दो y का मान 1 रख दो, 2 रख दो, 5 रख दो, जो तुम्हारा मन करे वो रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे वो रख दो। मैं सोच रहा हूं कुछ बढ़िया सा मान रखूं। 9 रख देंगे, वो ऑलरेडी आ चुका है ना। ठीक है, हाँ छोड़ो। y का मान उठाकर मैं रख देता हूं कितना, y का मान उठाकर रख दिया मैंने पाई। पाई भी तो क्या है, पाई भी तो क्या है, पाई भी तो वास्तविक संख्या है। पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या हो गई। चलो तुम्हारे लिए ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, छोड़ो रहने दो, सिंपल ही रख देता हूं मैं, y का मान उठाकर रख देता हूं 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा पाई x प्लस 1 बराबर 9, प्लस का 1 इधर जाकर माइनस 1 हो जाएगा, तो पाई x बराबर 9 माइनस 1 बराबर आ गया 8 के। ठीक है, पाई x बराबर 8 के, पाई इधर भाग में चला जाएगा, x का मान आ गया पाई बटे 8। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा समीकरण का एक और हल, x कॉमा वाई बराबर x का मान पाई बटे 8 कॉमा वाई का मान 1। और ये समीकरण का एक और हल हो गया, और इसके साथ हमारे पास समीकरण के 4 हल आ चुके हैं भाई। बताओ भाई मुझे, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? x बराबर 3 पर हल कीजिए। मनीष रख देना भाई, x बराबर 3 कितना होगा, x बराबर 3 लिख करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई प्लस वाई बराबर 9। 3 पाई इधर चला जाएगा, y बराबर 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। क्या दिक्कत है, y बराबर 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा, बिल्कुल सही। x और y के मान सेम सेम हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते सृष्टि, बिल्कुल हो सकते हैं। मान लो जैसे मैंने कोई समीकरण ले ली, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 4। ठीक है, इसमें मैं x का मान 2 रखता हूं तो y का मान कितना आएगा, 2 प्लस वाई बराबर 4, प्लस का 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, y बराबर 4 माइनस 2 बराबर आ गया 2 के। तो यहां पर x कॉमा वाई का मान कितना है, 2 कॉमा 2 है। तो क्यों नहीं हो सकते, बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। ठीक है, वो तो समीकरण किस तरीके की है उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, क्लियर हो गई बात बेटा? अल्फिशा, इन दोनों समीकरणों को एक साथ हल करना है या अलग अलग हल करना है, मैं तुम्हें दोबारा पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्लास 10th में पाई का मान तो परिमेय है। बेटा सुप्रिया, तुमने पहले चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे क्या मेरे, हैं? तुमने पहले चैप्टर के लेक्चर नहीं देखे क्या मेरे? हाँ भाई, पाई का मान परिमेय बता रहा है कोई, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? भैया सारे लेक्चर देख लो, अगर ये लेक्चर देख लिए होते तो पाई बटे 8 या 8 बटे पाई दोनों सही हैं। बेटा 8 बटे पाई कैसे लिख दिया तुमने, हैं? सॉरी, ओह मैंने उल्टा लिखा है, मैंने उल्टा लिखा है, और आधे बालक बता भी नहीं रहे। प्रांजुल ने लिखा है बस वहां। वाह मेरे शेरो, वाह वाह लल्लू लाल गैंग, वाह। ये हरकतें करोगे अब तुम, हैं भाई? पाई बटे में आएगा तो हमारे पास आएगा 8 बटे पाई, ना कि पाई बटे 8। मैंने पाई बटे 8 लिख दिया था, तो हमारे पास आ गया 8 बटे पाई कॉमा कितना, 1। वाह लल्लू गैंग, वाह। पाई बराबर -2 रखने पर पाई का मान क्या होगा? बेटा पाई बराबर -2 कैसे रख सकता है, हैं? पाई कोई चर थोड़ी है, पाई तो अचर है। पाई का मान तो पहले से ही फिक्स है भैया, उसका तो मान चलता आ रहा है 3.14 डैश डैश डैश, अपरिमेय संख्या वो तो चल रही है। ज्योत्सना, अच्छी बात है तुमने x बराबर पाई लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्नेहा कोहली, बेटा क्या चीज समझ नहीं आई, तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या पॉइंट है जो तुम्हें समझ नहीं आया? हम यहां पर समीकरण में हमारे पास 2 चर हैं, समीकरण में 2 चर हैं, ठीक है। समीकरण के अंदर आप एक चर का मान अपनी तरफ से कोई भी संख्या रख सकते हो, ठीक है, और उसे हल करने पर आपको दूसरे चर का मान मिल जाता है। वो दोनों चर मिलकर तुम्हारे पास क्या बनाएंगे? तुम्हारे पास समीकरण का हल बनाएंगे। अब इसमें क्या दिक्कत है? मयूर बेटा, अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता
सर हमारे स्कूल में पाई बराबर 2 रखे थे सर। हैं बेटा एक बार देख लेना भाई, तुम पक्का कुछ गलत बोल रहे होगे, सर नहीं करेंगे ये काम, ठीक है, कि पाई बराबर 2 रख दिया हो। और अगर रख दिया है ना कि भैया पाई बराबर 2 रख के क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर पाई बराबर 2 रख के क्वेश्चन सॉल्व किया है तो एक बार अपने घर वालों से बात कर लो कि देख लें थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या हो रहा है। x का मान 2 रख दो, तो रख ले भाई x का मान 2, क्या हो जाएगा, x का मान 2 रखोगे 2 गुणा पाई प्लस y हो जाएगा, 2 पाई इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। क्या दिक्कत है उसमें? स्नेहा बेटा आप एक काम करो, आप कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर साथ में देखना, ठीक है, चाहे तो 1.5x या 2x की स्पीड पे, क्योंकि वहां पर भी मैंने डिटेल में ये चीज बताई है। कल वाले लेक्चर के लास्ट के 20 मिनट और आज वाला पूरा लेक्चर, तो तुम्हें ज्यादा चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। महेश भाई, विट्टू भाई चेंज कर दिया मैंने। सर क्या एक संख्या का मान रखकर 4 या 5 समीकरण निकाल सकते हैं या नहीं? तबरेज भाई रुक जाओ, अभी आ रहे हैं वहां पर भी। सर पाई गुणा पाई क्या होगा? पाई गुणा पाई पाई का स्क्वायर होगा, जैसे 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर होता है, 4 गुणा 4 4 का स्क्वायर होता है, ऐसी पाई गुणा पाई पाई का स्क्वायर होगा। तो अगर तुम यहां पर x का मान पाई रख दोगे, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, तुम x का मान पाई रख दोगे तो पाई गुणा पाई पाई का स्क्वायर हो जाएगा, पाई का स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, y का मान होगा 9 माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, 9 माइनस पाई स्क्वायर। बता दिया भाई, प्रांजल उसी का ही आंसर बताया। अभी तो नहीं अनंत भाई, यार एक तो वीडियो ये नाम लेने वाले बालकों से परेशान हूं मैं। सर मैं एक मन पहले बैक लिया था, बैकलॉग क्लियर हो गया, क्या बात है सनी भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम किए तुम। सर पाई वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन हमें नंबर के साथ पाई के साथ लिखना है। अमित मर्जी है तुम्हारी, देखो तुम पाई की वैल्यू आपको अगर नहीं दी है, ठीक है, तो आप नॉर्मल पाई में भी छोड़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल पाई में भी छोड़ाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें हम समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बेटा उसने बोला ही नहीं है ना, अगर उसने बोला होता कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करो के ए बी सी का मान बताओ, तो हम कन्वर्ट करते, हम 9 को उठाकर इधर ले आते, -9 हो जाता, हमारा ax में से a मिल जाता पाई, by में से b मिल जाता 1 और c में से हमारा अचर पद मिल जाता -9। लेकिन उसने बोला ही नहीं क्वेश्चन में ऐसे, उसने सिंपल बोला कि निम्नलिखित समीकरण के 4 हल निकालो, हमने निकाल दिए 4 हल। क्या दिक्कत है? पता नहीं बेटा आशिया, कुछ ना कुछ लिखा होगा आपने ऐसा कि ब्लॉक में डाल दिया गया है आपको। सर लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, ये लॉन्ग नहीं है, ये लॉन्ग नहीं है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, लॉन्ग थोड़ी है, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ी लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन अभी त्रिभुज आने दो फिर बताता हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन आने दो फिर बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन नहीं है। ठीक है बताओ भाई इसे। अब देखो इसमें एक पार्ट और बचा है, वो तुम खुद से कर लोगे, इसमें एक पार्ट और बचा है, मैं वो बता देता हूं। ठीक है x बराबर 4y, इसके 4 हल निकालने हैं, तुम अपने आप निकाल लोगे, इसके 4 हल निकालने हैं, तुम अपने आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भाई? इस 4y को उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ तो x माइनस 4y बराबर 0। तो यहां पर समीकरण के अलग अलग हल रखते चले जाओ, जैसे कि चर के अलग अलग हल रखेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर क्या होगा भाई? तुम्हारा x माइनस तुम्हारा 0 माइनस 4y बराबर 0। ठीक है तो 0 माइनस 4y माइनस के 4y बराबर 0, तो y बराबर हो गया कितना? माइनस के 4 भाग में चला जाएगा तो ये हो गया 0 बटे माइनस 4, और 0 के बटे में अगर नंबर आ जाता है तो उसका मान 0 होता है। ठीक है 0 के बटे में अगर नंबर आ जाता है तो उसका मान 0 होता है। तो भैया समीकरण का पहला हल आ गया x, y, x बराबर 0 पर y बराबर 0। ठीक है जो बालक पूछ रहा था कि सर x और y के मान बराबर नहीं हो सकते, ये लो बराबर हो गए। ठीक है ऐसे ही तुम्हारा मन कर रहा है, तुमने यहां पर क्या रख दिया? y का मान 1 रख दिया।
अब ये मत कहना कि सर y का मान 0 रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अगर y का मान 0 रखोगे तो समीकरण का हल क्या आएगा, y का मान 0 रखने पर समीकरण का हल 0 ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हें दोबारा रखकर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा x माइनस 4 गुणा 1 बराबर 0, माइनस का 4 क्या हो जाएगा, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, x बराबर 4। समीकरण का दूसरा हल आ गया x कॉमा y बराबर 4,1। ठीक है, इस तरीके से तुम बाकी के हल रखकर आंसर निकाल सकते हो कि भैया तुमने क्या करा, तुम रख दो यहां पर x का मान 2, तो क्या हो जाएगा -2, -4 भाग में आ जाएगा, y का मान 1/, कितना, y का मान 1/2 हो गया। ठीक है, क्यों भाई अमन, आज की क्लास क्यों कैंसिल करानी है एसएसटी की, है भाई? चलो, तो बाकी के दोनों हल तुम्हें निकालने हैं, तुम्हारा होमवर्क है। रूट वाला मान भी ले सकते हैं बेटा, मैं लेके दिखा देता हूं। मान लो तुमने y का मान ले लिया √3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 4 गुणा √3 बराबर 0, तो हमारे पास आ गया x माइनस 4 √3 बराबर 0। 4 √3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया x का मान 4 √3। समीकरण का हल आ गया क्या, समीकरण का हल आ गया आपका 4 √3 कॉमा y का मान है √3, तो 4 √3 कॉमा √3 इस समीकरण का हल हो गया। ये लो भाई, रूट का मान भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस समीकरण का चौथा हल जो है वो तुम्हें निकालना है, तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन कौन समीकरण, क्या है भाई, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं। ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका 0,2। ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, आपका 2,0। ऑप्शन नंबर सी है आपका कितना, 4,0। ऑप्शन नंबर डी है आपका √2 गुणा 4 √2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई है आपका 1,1। तो देखो भाई, तुम्हें पता लगाना है कि ये समीकरण के हल हैं या फिर नहीं है। तो वो कैसे पता लगाओगे, तुम्हें पता लगाना है कि ये समीकरण के हल हैं या फिर नहीं है, तो वो कैसे पता लगाओगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि तुम क्या करोगे, यहां पर जो तुम्हारी समीकरण है, मैं कुछ ऑप्शंस को चेक करके बता देता हूं ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए। तो इसमें देखो, एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा आंसर भी करेक्ट हो सकते हैं। तो मैं मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन का पोल लगाऊंगा, ठीक है, जिसमें तुम एक से ज्यादा आंसर सेलेक्ट करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसर जो हैं वो 2 आंसर सही हैं, यानी कि इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं, तो तुम 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जो तुम्हें सही लगते हैं। तुम्हें लगता है 3 सही हैं, तो 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं पहले वाले कुछ ऑप्शन ट्राई करके दिखा देता हूं। जैसे ये वाला ऑप्शन तुम्हें बहुत टफ लग रहा होगा कि ये है या नहीं, तो ट्राई कर लो इसे। तो हमारे पास आएगा भैया, देखो आपके पास समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, √2, 4 √2 को चेक करना है इसका हल है या नहीं। तो x का मान कितना, √2, और y का मान कितना, 4 √2 उठाकर इस समीकरण में रख दो। ठीक है, रखेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा √2 माइनस 2 गुणा 4 √2, हमारे पास बराबर आ गया 4 के। तो √2 माइनस 4 दूनी 8 √2 बराबर आ गया 4 के। तो √2 माइनस 8 √2 हो गया माइनस के 7 √2 बराबर 4 के। अब क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो यहां पर आपका LHS और RHS बराबर नहीं है। इसका मतलब आपका x बराबर √2 और y बराबर 4 √2 इस समीकरण का हल नहीं है, इस समीकरण का हल नहीं है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये तो हमारा ऑप्शन गलत है। लेकिन अगर मैं वहीं पर रख देता हूं, क्या, अगर मैं वहीं पर रख देता हूं हमारा पहला वाला ऑप्शन, ठीक है,
तो देखो जरा, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आपका x का मान 0.2, तो x का मान 0 और y का मान 2, बल्कि ये भी छोड़ो, ऑप्शन नंबर ए भी छोड़ो, मैं रखता हूं आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एक काम करो, इसे -4 कर लो। मैं क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहा हूं यार, इसे -4 कर लो। ठीक है, इसके आंसर पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आंसर पर अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यार रहने दो, छोड़ो यार, हटाओ, सेम ही क्वेश्चन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हटाओ। हाँ भाई, तो अब तुम्हें क्या करना है, एक एक करके इन सारे मानों को उठाकर, एक एक करके इन सारे मानों को उठाकर इस समीकरण में रखकर देखना है, जिस पर LHS और RHS इक्वल आ जाएंगे वो सब मान इस समीकरण के हल होंगे, और जिस पर LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे वो सारे मान समीकरण के हल नहीं होंगे। तो भैया अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो तुम एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, और अगर तुम्हें लगता है कोई एक ही ऑप्शन सही है तो वही सेलेक्ट कर लेना। तो बताओ भाई इस समीकरण के कौन से हल है। मैं टाइमलेस पोल लगा रहा हूं, तो बहुत टाइम है आपके पास, पूरा इनफाइनाइट टाइम है, करते रहो सॉल्व। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले x बराबर पहला पोल रखता हूं। देखो भाई, हमारा ऑप्शन नंबर ए रख रहा हूं मैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा x का मान 0, y का मान 2, तो ये आएगा हमारे पास x यानी कि 0 -2 गुणा 2 बराबर 4, तो 0 - 4 बराबर 4, तो 0 - 4 हो जाएगा -4 बराबर 4। अब यहां पर भी आपका LHS और RHS इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि आपका -4 और 4 बराबर नहीं होते, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम रख लेते हैं हमारा ऑप्शन नंबर बी 2,4। तो समीकरण है हमारी x - 2y बराबर 4। ठीक है, x - 2y बराबर 4, तो यहां पर हमें रखना है कितना, 2,4, ऑप्शन नंबर बी। x बराबर 2, y बराबर 0, 2,0 रखना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 2 गुणा 0 बराबर 4, तो 2 - 2 गुणा 0 हो जाएगा 0 बराबर 4, 2 - 0 हो गया 2 बराबर 4। यहां पर भी आप देख सकते हो आपका x और y के मान रखने पर LHS बराबर RHS नहीं आया, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास है आपका कितना, 4,0, तो x का मान 4, y का मान 0, आपके पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 4 - 2 गुणा 0 बराबर 4, तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 0 बराबर 4, तो 4 - 0 हो जाएगा 4 बराबर 4। फाइनली आपका x बराबर 4 और y बराबर 0 पर समीकरण जो है वो संतुष्ट हो चुकी है। x बराबर 4 और y बराबर 0 पर समीकरण संतुष्ट हो चुकी है, यानी कि ये इस समीकरण का हल है। ठीक है, यानी कि ये इस समीकरण का हल है। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया, बाकी सब तो अभी रॉन्ग ही चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ई की भी मैं बात कर लेता हूं, तो ऑप्शन नंबर ई है हमारा x बराबर 1, y बराबर 1, ये भी समीकरण का हल नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया 1 - 2 गुणा 1 बराबर 4, तो 1 - 2 एकम 2 बराबर 4, 1 - 2 हो गया -1 बराबर 4, तो यहां पर भी हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं है। ठीक है, यानी कि ये भी समीकरण के हल नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो खाली एक ही बिंदु यहां पर समीकरण का हल है, और वो क्या है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 4,0। ठीक है, यही आपके इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, और 87% बालकों ने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। और बाकी के ये जो बालक हैं जिन्होंने मल्टीपल ऑप्शन तुक्के तुक्के में लगा दिए, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, क्या भैया क्या कर रहे हो, सारे गलत हैं तो, सारे गलत हैं तो
हैं? आधे तो वो होंगे जिन्होंने ए बी सी डी ई, अरे पहली बार मल्टीपल चॉइस बोल लगाया है सर ने, सारे दे दो, सारे आंसर दे दो, ए बी सी डी ई एफ जी, कोई सा तो सही होगा, सारे के सारे। कुछ बालकों ने तो यहां पे एफ और जी थे भी नहीं, ठीक है, एफ और जी थे भी नहीं, उनका भी आंसर लगा दिया था। है भाई साहब क्या कर रहे हो? राजीव, अनिरुद्ध, बीबी, आदित्य, अनुष्का, प्रियांशु, आशुतोष, पार्थ, सृष्टि, उत्कर्ष। चलो भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। इस क्वेश्चन को पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भैया, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है और इसके जैसे अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। देखो भाई, के का मान ज्ञात कीजिए, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के हल है। अब भाई ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको क्या करना है, के का मान निकालना है जबकि 2x और 3y बराबर के क्या हल जो है वो 2 और 1 है। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो हल करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें दिया हुआ है कि भैया समीकरण, आपका आंसर पे आ जाओ। तो देखो भाई, तुम्हें दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर के, आपका x बराबर 2 व y बराबर 1 हल है। अगर ये हल है तो इसका मतलब क्या होगा, जब तुम इन दोनों को इस समीकरण में रखोगे तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, यानी कि LHS और RHS बराबर आएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इन दोनों मानों को उठाकर इस समीकरण के अंदर रख देना है, x की जगह पर और y की जगह पर, तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो भाई, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 1 बराबर के, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के, 4 और 3 7 बराबर के, यानी कि के बराबर आ गया तुम्हारा किसके, 7 के। खत्म कहानी, के बराबर आ गया 7 के। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, के निकालो, पी निकालो, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन अब ऐसे ही कर लेते हैं भाई, ठीक, शुरू करते हैं, आ जाओ भाई। तो तुमसे कह रहा है कि के का मान ज्ञात करो यदि x बराबर √2 और y बराबर 1 समीकरण √2 गुणा x प्लस के वाई बराबर बराबर 3 के हल है। तो के का मान क्या होगा बताओ भाई। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी -1, ऑप्शन नंबर सी आपका 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? आराम से सॉल्व कर लो, मैं पोल लगा रहा हूं फिर आंसर बताता हूं तुम्हें। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी? बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन जो है वो पेपर में आता है।
आ गया भाई? देखो मैं पोल लगा देता हूं, तुम लोग आंसर करो और मैं भी सॉल्व करता हूं। तो देखो मेरे लल्लू लाल, हाँ जी, तो देखो हमें दिया हुआ है कि भैया √2 × x + KY बराबर 3 के हल हैं क्या? x बराबर √2 और y बराबर 1। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इन मानों को सीधा इसमें उठाकर रख दो और k का मान निकाल लो। तो जब तुम इन मानों को इसके अंदर रखोगे तो ये हो जाएगा √2 गुणा k, x की जगह पर आ गया √2 प्लस k गुणा x, y की जगह पर आ गया 1 बराबर 3 के। तो √2 गुणा √2 हो गया √2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर k गुणा प्लस k गुणा 1 हो गया k बराबर 3 के। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया, 2 प्लस के बराबर आ गया 3 के। 2 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, के का मान आ गया 3 - 2 यानी कि के बराबर आ गया 1 के। इतना इजी क्वेश्चन है भाई ये। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिनमें वो तुमसे पूछेगा कि इस समीकरण का हल क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से एक सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। और एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ठीक है, जिसमें तुम्हें समीकरण दे देगा, उसके हल दे देगा और उसमें से तुम्हें कुछ निकालना होगा, जैसे कि यहां पर निकाला था या फिर पिछले वाले सवाल में निकाला था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है मेरे लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। हाँ भाई मेरी लल्लू लाल गैंग, ऑप्शन नंबर ए 78% बालकों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अब बताओ किसी बालक को कोई डाउट है इसमें? कासिफ, अंश, प्रियांशु, रुद्रा, अमन, हंटर, सूर्यांश, प्रिंस, अमन जी और विष्णु। बहुत बढ़िया भाई, तुम लोगों के डाउट्स जो भी हैं दिखा दो, मैं हाथों हाथ क्लियर करता हूं। अंकित भैया कितनी बार नाम ले, कितनी बार, क्या चाहते हो? क्लास लेने की जगह तुम्हारा नाम जप लें? सर आपकी वाइफ का नाम क्या है? वाइफ ही नहीं है, और कुछ, और कुछ है? नाम पूछ रहे हैं। अमित सर अभी ग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं हुआ क्योंकि मेरी बुक में है और मैंने अभी नहीं बनाया हूं। अमित आप अगर बिहार बोर्ड से हो, मुझे लगता है कि आप बिहार बोर्ड से हो, तो टेंशन ना लो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बिहार बोर्ड वाले टॉपिक है वो मैं आगे कवर कराऊंगा, जो एक्स्ट्रा टॉपिक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पर कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मेरे घर आओ। वाह अंकित भाई वाह। सर आप बुक वाले क्वेश्चन क्यों नहीं कराते? आसिया बेटा एक बार कमेंट देखो, ये बुक वाले क्वेश्चन ही थे। तुम्हारे यहां पर हो सकता है कोई और बुक चल रही हो, ठीक है, पॉसिबल है, क्योंकि भाई 9th क्लास तक स्कूल्स की बुक फॉलो होती है, बट ये बुक वाले क्वेश्चन ही थे, ठीक है। और अगर तुम्हें बुक वाले क्वेश्चन, कोई भी बुक वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। सर हमारे एग्जाम में ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्यों आ सकता है, मतलब? हाँ अच्छा, ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है? हाँ भाई आ सकता है अमित, तभी तो मैंने दिया है, ये वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। मल्टीपल चॉइस का नहीं आएगा, मल्टीपल चॉइस का नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। फजील भाई धीरे धीरे अपने आप अनब्लॉक हो जाओगे। पार्थ भाई क्या चाहते हो? सर जीन्स पाई का मान 22/7 दिया हो और समीकरण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मतलब? प्रिंस भाई फिर पाई का मान 22/7 रख दो, क्या दिक्कत है? पाई का मान 22/7 रख दो, क्या दिक्कत है? सर आज जल्दी क्लास करा दीजिए, ठीक है सर, आपके पास बहुत पैसा है ना विकास, तुम्हें कैसे पता है? ये मेरे पैसे तुम्हारे सपने में क्यों आ रहे हैं? मेरे ना तो हाथ में आ पा रहे हैं ना सपने में आ पा रहे हैं, तुम्हारे पास कैसे आ रहे हैं? हैं तुम्हारे पास कैसे आ रहे हैं? मुझे ब्लॉक में डाला हुआ है, क्यों सर? अगर बेटा ब्लॉक में होते तो आपके डाउट यहां नहीं होते ना। आयुष का नाम बोल दो, ठीक है भाई। सेजल कह रही है लगता है मैंने आपको इरिटेट कर दिया। नहीं नहीं सेजल, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टॉलरेटिंग पावर बहुत अच्छी है। सर आप कहां पर रहते हो? धरती पे। सर समझ आ गया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। कल मेरा मैथ्स का टेस्ट है, ऑल द बेस्ट। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, धन्यवाद भाई। सर RS अग्रवाल की बुक के क्वेश्चन बनाता हूं, ये कैसे बुक है, मतलब? RS अग्रवाल अच्छी बुक है भाई, बढ़िया बुक है, बनाओ बनाओ।
भाई रुद्रा वो तो आकाश सर ही बता पाएंगे। चलो चलो, 0 को y से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, y तो बचा ही नहीं। हाँ तो बेटा वही तो हमें करना है मीना, 0 से y में मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो इस चीज को समझो मीना, इस चीज को समझो, यहां पर y था नहीं ना, यहां पर तो y था ही नहीं, ठीक है, इसमें y कहां था, नहीं था ना y, लेकिन मुझे y चाहिए था, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा अच्छा y नहीं है तो मैं इसे 0 गुणा y ले लेता हूं, क्योंकि 0 गुणा y का मतलब भी क्या है कि वो है ही नहीं, 0 गुणा y का मतलब भी क्या है कि y है ही नहीं, क्योंकि 0 में y की गुणा हो जाएगी, 0 हो जाएगा वो, तो 0 गुणा y का मतलब है वो है ही नहीं, तो यहां पर y नहीं है, यहां पर भी y नहीं है, लेकिन हमने उसे बस लिख लिया है 0 की गुणा में करके, समझो इस बात को, ठीक है, तो हमें उससे पता चल गया कि y है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि y का जो गुणांक है वो 0 है, इसलिए y नहीं है, ठीक है। हेलो आरुषि, सर आप वीडियो कॉल क्यों नहीं कराते हैं, कभी तसल्ली से बैठ के बात करेंगे भाई। किशन भाई कैसे हो, सर आप कौन सी बुक से पढ़ाते हैं। मैं पढ़ाता हूं जनरली तुम लोगों के लिए एनसीईआरटी और इधर उधर की बुक के क्वेश्चन से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन मैं अपने बनाकर डालता हूं, जैसे अभी अभी ये वाला बनाया था, ठीक है, अभी तुम्हारी क्लास में एकदम ताजा ताजा बनाया, कढ़ाई में से निकाल के बिल्कुल दिया है, कि मतलब समोसे के साथ एकदम खा सकते हो इसे, चाय समोसे के साथ। चलो सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में बहुत मजा आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगली क्लास से अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। अनुष्का, प्रियांशु, बीबी, अभिनव, अंश, अंकिता, अमरीश, दीक्षा, विपिन, सत्यम, बहुत बढ़िया, ये अपने लीडर बोर्ड का रिजल्ट, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे। सर मेरा डाउट नहीं लिया बेटा, हो सकता है कि तुम लोगों का जो डाउट है वो ना आ पाए हो, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम मिलेंगे सीधा हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, टेक केयर, टाटा। अब मिलो तुम अमित सर से सीधा।